मैं जब आपके ऑफिस आया आपके गार्ड्स खड़े हुए थे, उनके पास असला था, आपको कभी नहीं रोका। ਉਹ ਆਪਨੇ ਉਹ ਸੌਂਗ ਨਹੀਂ ਸੁਣਾ ਸਾਡੇ ਮਾਮਲੇ 'ਚ ਪੁਲਿਸ नहीं आती। ਸਾਡੇ ਪਿੰਡਾਂ ਦੀ कहावत है कि जिन्हें अपनी ज़ात बदल ली उन्होंने अपना प्यो बदल लिया। फेम के लिए इतना आपको ज़ात नहीं बदलनी चाहिए। इससे भी चाहिए कि आज के बाद इसके चैनल हैं उस पर भी अपना नाम ये रजब भट्ट से रजब भट्टी तब्दील करे। सेक्शन 13 में ये वाज़ेह तौर पर बताया गया है कि कोई भी जंगली जानवर जो है ना आप या मैं किसी से भी तोहफा रिसीव नहीं कर सकते। महकमा वाइल्ड लाइफ ने रजब पे तो एक्शन कर दिया, उन बंदों को क्यों नहीं पूछा जिन्होंने इसको दिया भी तुम्हारे पास कहाँ से है? रजब भट्टी ਨੂੰ ਇਹ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀ ਕਿ रजब भट्टी साहब ना ਉੱਥੇ ਉਹ ਤੋਹਫਾ वसूल ना कर दे बगैर कागजात। शायद कोई इसका हासिद इसका कोई मुखालिफ ही हो जिसने इसको तोहफे भेजे हो कि जनाब मैंने इज्जत कराने हैं। हमारे जितने भी इदारे हैं ना उस बंदे की हमेशा या इज्जत कर जाते हैं जो थोड़ा सा फेमस होता है। ये किसी माड़े का पुत्र होता ना उस बेचारे ने सारी रात सर्दी में हवालात में जलील होना था। लाहौर में ना आज हर 7वें घर में जैसे कुत्ता होता था ना घर में शेर आ गया। इस पर मुकम्मल पाबंदी लगनी चाहिए बगैर सर्टिफिकेट के साथ। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, रात की बात साथ मैं हूं आपका सैयद अरम अब्बास। मेरे साथ इस वक्त दो शख्सियत मौजूद हैं, किसी तारफ की मोहताज नहीं, माहिर कानून मलक फ़हीम खोकर साहब मौजूद हैं। कुछ एक अनोखी FIR भी हुई है, ये जो जितना भी रजब भट्ट के सिलसिले में मैं उसी FIR की बात कर रहा हूँ उस पर भी डिस्कस करेंगे और साथ ही साथ ये जो महकमा वाइल्ड लाइफ ने कह लें कि एक्शन लिया है या जो लाइसेंस के विदाउट लाइसेंस जो गन भी बरामद हुई है, कानून इस नज़र को किस तरह देखते हैं और ये FIR सबसे ज़्यादा इस टाइम ज़ेरे बहस FIR है। मलिक साहब कानून को बड़ा करीब से जानते हैं और जो जिन्होंने ये FIR दर्ज की उनके साथ भी इनका राब्ता ज़रूर हुआ है। क्या हकायक है मलिक साहब से पूछते हैं। अस्सलाम वालेकुम सर। जी वालेकुम। और आप पहले तो अपने नाज़रीन को ये बताया ना कि आपने जो रजब भट्ट का है वो रजब भट्ट है, रजब शाह है या रजब भट्टी है। ये मैं आपसे इस पूछना FIR के अंदर ना एक बड़ा खूबसूरत सी तहरीर है जिसमें वो कह रहे हैं कि जनाब इन्होंने वाइल्ड लाइफ वाले उनके घर पे रेड की तो रजब अली वल्द मोहम्मद अफजल भट्टी। तो पहले तो जनाब मैं भट्ट साहब को पहले आप पूछांगा तुम भट्टी जे कि भट्ट जे, तो जनाब कई जगह शाह भी सदांदे ने। तो मैं इस बात से बड़ा ही हैरान हुआ हूँ कि इंसान बड़ा एक साढ़े पिंडा की कहावत है कि जिन्हें अपनी ज़ात बदल ली उन्होंने अपना प्यो बदल लिया। पहली तो गल मेरी है, इस बात से मैं बड़ा हैरान हुआ हूँ। दूसरी बात यह है कि जो इस पर FIR करवाई गई है वो 13/20/65 है, वो सेक्शन 13 है पाकिस्तान आर्म ऑर्डिनेंस 1965। उसके मुताबिक इस पर एक FIR दी गई है कि इसने गैर लाइसेंसी असला अपने पास रखा था और इसको शादी पर वो तोहफ़ा मिला था। और दूसरा जो वाइल्ड लाइफ की तरफ से वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट 2007 द पंजाब वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट 2007 में कि सेक्शन 13 में ये वाज़ेह तौर पर बताया गया कि कोई भी जंगली जानवर जो है ना आप या मैं किसी से भी तोहफ़ा रिसीव नहीं कर सकते। अच्छा, तोहफ़ा भी नहीं ले सकते? हाँ जी, तोहफ़ा भी नहीं रिसीव कर सकते। और दूसरा आप किसी को उसको फ़रोख्त भी नहीं कर सकते बगैर अथॉरिटी लेटर के, बगैर जब तक आपके नाम का कोई सर्टिफिकेट ना जारी हुआ हो। तो इन जनाब ने अपनी शादी पर एक वाइपन जो लिया है 223 बोर राइफ़ल है, वो चाइना की है। वो मैंने तस्वीर से देखी थी, इतनी तो वकला की पहचान होती है। वो पता चल गया मुझे 223 बोर राइफ़ल है, उसकी कीमत है तकरीबन 2 चाइना की, ये भी पता चल गया। ये भी मुझे पता है वो 2-2.5 लाख रुपए की उस पर वो ऐड शैड किया हुआ उसको थोड़ा सा जनाब उसमें। तो वो उसके साथ जो ये शेर का बच्चा दिया गया है, इन दोनों को इसको चाहिए था कि गिफ्ट वसूल करने से पहले उन्हें ये कहता है कि भाईन तुम्हारी मेहरबानी ना तो कोई अथॉरिटी लेटर दो। अच्छा, मैं यहाँ कोई लाइसेंस नहीं मुझे इनका मलिक जी ऐड कर दूँ। जैसे वो गिफ्ट की अब वीडियो ज़्यादा वायरल हो रही हैं सोशल मीडिया पे हर जगह पे। जैसे ही रजब वो कपड़ा उठाता है ना जो जिस बॉक्स में जिसमें वो छोटा सा एक जंगला टाइप होता है उसमें शेर था, तो वो कहता भी है कि यार इसका कोई लाइसेंस होता है। और वो मैं एक चीज़ पे हैरान हूँ कि महकमा वाइल्ड लाइफ ने रजब पे तो एक्शन कर दिया, जी जी। उन बंदों को क्यों नहीं पूछा जिन्होंने इसको दिया भी तुम्हारे पास कहाँ से आया? देखें जी ना, जिसके पास ये चलेगी जिसने गिफ्ट वसूल किया उनकी तक उनकी रसाई थी। वो एक वीडियो पे वायरल होगी, उन्होंने जाकर उसको गिरफ्तार कर लिया। रजब भट्ट को ये चाहिए था, थोड़ी रजब भट्टी को ये चाहिए था कि भट्टी साहब वह कर दे कि भट्टी साहब कहते कि जनाब मैं एक फेमस इंसान हाँ, मेरी शख्सियत को नुकसान पहुँच सकता है, मैं डैमेज हो सकना वा। तो रजब भट्टी को यह चाहिए था कि रजब भट्टी साहब ना उसे वो तोहफ़ा वसूल ना कर दे बगैर कागजात के। वो पहले उनसे अथॉरिटी लेटर लेते हैं, कोई सर्टिफिकेट वसूल करते, उसके बाद वो उन्हें कहते कि लियाओ जी हुण मैनू अपना गिफ्ट दिओ। उन्होंने जब मैं आपको कोई नाजायज़ पिस्टल पकड़ाता हूँ, मैं कहता हूँ भाई ज़रा मुस्लिम टाउन मोड़ पे एक बंदे को पकड़ा देना, आप मुझे कहेंगे वकील साहब इसका कोई मुझे लाइसेंस दें, कोई पर्ची शर्ची दें, पता चले, पर्ची दो कि मैंने अथॉरिटी लेटर दो कि जनाब वैपन कैरी करने को मैंने अथॉरिटी दो कि मैं लैके जनाब मुस्लिम टाउन मोड़ फड़ा दें। आप जैसे गैर लाइसेंसी पिस्टल लेकर बाहर निकले, मोड़ पर आपको पुलिस नाके पर रोके और आपको चेक करे तो जनाब के पास से पिस्टल निकला है, तो उन्होंने ये नहीं पूछना आप किससे लेकर आए हैं। जो आपकी अथॉरिटी में से निकला है, जो आपके कब्जे में से निकला है,
जो आपकी पोजेशन में था जनाब वो आपका है। बिल्कुल ऐसे ही। आप पर पर्चा होगा, ये नहीं पूछा जाएगा, वो बाद की बात है कि पर्चा FI आप किससे लेकर आए हैं। बरामदगी इससे हो रही है चीज़ों की। बरामदगी इधर। शेर इससे बरामद हुआ है, गैर लाइसेंसी असला रजब भट्टी से बरामद हुआ है। तो जब रजब भट्टी से ये चीज़ें बरामद हो रही है तो फिर अफजल भट्टी साहब का ना दे आना ही है ना नाल। जैसे वो रजब अली बल्द मोहम्मद अफजल भट्टी आया है तो मलिक साहब बार बार आप भट्टी भट्टी कह रहे हैं, क्या ये मिस्टेक नहीं हुई? मेरे ख्याल से शायद कह लें कि पुलिस वालों को नहीं जल्दी पुलिस वाले इतने बेवकूफ़ नहीं है। पुलिस वाले FIR में जो मुलजिम होता है ना उसका नाम और बल्दियत बड़ी ना सोच और समझ कर लिखते हैं। अच्छा, उन्हें पता होता है अगर हल्का सा भी नुक्ते का फ़र्क पड़ गया तो रजब के साथ शजब बन जाएगा, नईम से फ़हीम बन जाएगा, उन्हें पता होता है। तो बात ये है कि जब उन्होंने लिखा है तो रजब अली वल्द मोहम्मद अफजल भट्टी, तो इसका मतलब है इसके वालिद साहब की शनाख्ती कार्ड पर इसके वालिद का नाम मोहम्मद अफजल भट्टी है। अगर इसको क्लैरिफिकेशन देनी है तो सामने आ जाए ना, बताए कि यार पुलिस वालों ने गलत नाम मेंशन किया मेरे वालिद का, सी भट्टी नहीं है, ऐसी बाटा। बात सिर्फ ये है कि मैं वो फिर वही बात करूँगा, पर्चे होते रहते हैं, मामला ख़त्म भी हो जाते हैं, परेशानियाँ भी आती हैं ज़िंदगी में, मुश्किलात भी आती हैं, लेकिन बंदा जो मर्जी मरनो मार जाए, बंदा भूखा मर जाए, फेम के लिए इतना आपको ज़ात नहीं बदलनी चाहिए। क्योंकि हकीकत में जिस बंदे ने अपनी ज़ात बदलनी है उसने अपना वालिद बदलना है। पूरा जमाना तो जानता था रजब भट्ट रजब भट्ट रजब भट्ट, अब अभी रजब हर भट्ट- बंदा यही पूछ रहा है ये भट्टी का क्या चक्कर है? अब मेरे अंदाजे में लोग इसको रजब भट्टी के नाम से बुलाएंगे और जो सियाने होंगे ना वो यही कहेंगे कि यार जो इसके वालिद के नाम से बंदा की पहचान होती है। मैं अब अपनी मेरी ज़ात खोखर है तो जनाब मैनू खोखर ही कहते हैं ना सारे, मैनू ना कोई शेख कहता ना कोई जट कहता है, जाहिर सी बात। और ना ही मैं तौबा इस्तग़फ़ार ऐसा कहूँगा कि ज़िंदगी में कभी मैं अपनी ज़ात पात बदलूँ। तो इससे भी चाहिए कि आज के बाद इसके चैनल हैं उस पर भी अपना नाम ये रजब भट्ट से रजब भट्टी तब्दील करे, रजब भट्टी फैमिली कर ले, रजब भट्ट फैमिली ख़त्म कर दे, ताकि लोगों को ये पता हो कि चले यार गलती होगी है इससे। तो गलती का खमियाजा ये देखें ना FIR में अब जिस तरह वाज़ह तौर पर लिखा गया है कि अफजल भट्टी, बिल्कुल तो ज़्यादती है ना भट्टी। अच्छा, मैं यहाँ पे मलिक साहब एक और चीज़ ऐड करना चाहूँ कि लाहौर में अमूमन आप तो इस चीज़ से बड़ा करीब से गुजरे हैं, मेजॉरिटी लोगों के पास असला ही नहीं है। ऐसे ही असला है अगर जिनके पास है, कई बंदे हैं उनके पास है ही नहीं है, जो बंदे जिनके पास है उनके पास लाइसेंस है ही नहीं। ऐसे ही और ये फिर जो ज़्यादा बंदे फेम हो जाते हैं उनको क्यों पकड़ते हैं? मैं यहाँ पे छोटी सी एक एग्जांपल दे दूँ। जी जी मैं जब आपके ऑफिस आया, आपके गार्ड्स खड़े हुए थे, जी जी उनके पास असला था, जी जी उनके पास तो पास भी आपके ऑफिस में पड़ा हुआ है, आपको कभी नहीं रोका, वो क्यों पकड़ेंगे? बॉस पता क्या बात है, वो आपने वो सॉन्ग नहीं सुना साढ़े मामले जी पुलिस नहीं आती की? बात ये है कि मैंने भी अगर अपने अगले ऑफिस के बाहर अगर मैं सिक्योरिटी गार्ड खड़ा किया अपनी हिफाजत के लिए, तो मैंने जाहिर सी बात है उसके कागजात होंगे तो उसको दी होगी ना, उसको ऐसी अथॉरिटी मैं उसको भी नहीं देता। हालांकि मैं वकील हूँ और वकील को जो खासकर फौजदारी का वकील होता है उसको हर वक्त कत्ल होने का भी खतरा होता है। वो साइलिन के साथ जब फिर रहा होता है ना उसकी वक्त भी मुश्किलात होती हैं। तो इसलिए मैं कोई शौक से नहीं रखता, मुझे पता मेरी मजबूरी है, जान ज़िंदगी में हर इंसान को प्यारी होती है और ज़िंदगी एक बार मिलती है, इसकी हिफाजत भी ज़रूरी है। तो मैंने तो सिक्योरिटी गार्ड जो 2 रखे हैं वो इसलिए है कि चले यार खुदा ना ख्वास्ता कोई ऐसा हादसा ना आ जाए। तो बात ये है कि अगर इसने भी गन रखनी थी या गन किसी से वसूल करना था तोहफा, तो मैं तो ये कह सकता हूँ कि इसको अच्छे से वेरिफिकेशन करनी चाहिए। कोई शायद कोई इसका हासियत इसका कोई मुखालिफ ही हो जिसने इसको तोहफे भेजे हों कि जनाब मैंने विजिट कराने हैं, उन्होंने इसको गैर लाइसेंसी तोहफे भेजे हैं, राइफ़ल भेजी है, वो शेर भेजा है जिनके कागजात नहीं थे, तो उसके बाद जनाब इसको फ़ौरन से पहले घर पे सोया तो इसकी पकड़ाई हो गई है। तो इसको भी सोचना चाहिए कि जब इंसान को इज़्ज़त मिल रही होती है ना तो फिर थोड़ा सा इंसान को ना सोच समझ कर कदम रखना चाहिए, सोच समझ कर फैसले करने चाहिए, क्योंकि फिर आप पर हर बंदे की नज़र होती है। जब आप फेमस हो जाते हैं ना तो फिर आप प्राइवेट नहीं पब्लिक प्रॉपर्टी हो जाते हैं, फिर हर बंदे को आपके ऊपर नज़र देखती है कि जनाब ये क्या कर रहा है। आप इसको कल चूंकि पुलिस ने गिरफ्तार किया तो इसकी एक वीडियो वायरल हुई है, ये सिगरेट पी रहा है जनाब, बड़े सुकून से ना थाने में सिगरेट पी रहा है, CIA भी वहीं पे मौजूद, और इस पर जनाब इसको रात शख्सी ज़मानत में छोड़ दिया गया। मैं इस बात से भी बड़ा हैरान हूँ कि हमारे मुल्क का एक बड़ा खूबसूरत सालमिया है कि हमारे अफसरान हमारे जितने भी इदारे हैं ना उस बंदे की हमेशा या इज्जत कर जाते हैं जो थोड़ा सा फेमस होता है। थोड़ा ये फेमस होया जनाब उन्हें शख्सी जमानत घर भेजता गया। ये किसी माड़े का पुत्र होता ना, उस बेचारे ने सारी रात सर्दी में हवालात में जलील होना था, ना उन्होंने रजाई लभनी सी, ना उन्होंने कंबल लभना सी, बेचारे ने जलील होना सी बगैर जराबां तो। ऐ जनाब अरे जुत्ती पा के हवालात के सामने एक फ़ोटो लवाई जनाब दी, उसके बाद जनाब CCPO साहब ने कहा जनाब इसको घर भेज दें, इसको जनाब बाहर थाने के बाहर रश लग गया। एड्डे जनाब को वड्डे आलम फड़े गए सन। यार इन लोगों को हम लोग खुद ही फेम देते हैं। आप इसको चेक कर लें, इसकी किसी वीडियो में भी 17 साल से ऊपर का मर्द इसके साथ फ़ोटो नहीं तुरवाता।
सारे छोटे छोटे बच्चे हैं, कोई 13 साल का, कोई 12 साल का, कोई 14 साल का, घर की फैमिलीज दिखा के जनाब फेम लेना, ये कोई इज्जत वाली बात नहीं होती है मेरे भाई। बात ये होती है कि आप कंटेंट दें। अल्हम्दुलिल्लाह मेरे 4 मिलियन फॉलोवर्स हैं और अल्हम्दुलिल्लाह मैंने अपनी ज़िंदगी में किसी खातून के साथ वीडियो नहीं बनाई, ना ही मैं कभी बनाऊंगा। मुझे ये जेब नहीं देता। मुझे मेरे घर से डांट पड़ती है, नाराज़ होते हैं घर वाले, कहते हैं कि जनाब आपने किसी खातून को अपने साथ खड़े करके क्यों वीडियो बनाई। मैं अल्हम्दुलिल्लाह पॉजिटिव मैसेज देता हूँ, मैं लावारिस कैदियों को छुड़वाता हूँ, जेलों में लोगों को खाना खिलाता हूँ, सर्दियों में कपड़े देता हूँ, कोई कंटेंट बनाए। मैं यहाँ पे एक चीज मलिक साहब आपने जैसे बात की ऐड करता चलूँ, अक्सर मेजोरिटी मलिक साहब की BTS बिहाइंड द सीन जो वीडियोस ना बड़ी वायरल रहती हैं, किसी रेस्टोरेंट में अपने वकला के साथ बैठे हुए होंगे, स्पेशली मेजोरिटी इनके साथ इतनी टीम होती है, जो वो खान साहब इनके साथ एक होते हैं, फिर इनके बाकायदा जितने भी टीम है, फिर गार्ड्स वगैरह होते हैं, लोग जेन्युइनली आते हैं, सेल्फीज लेने आते हैं, लेकिन आज तक कभी कोई खातून हमें वाकई ही नज़र नहीं आई। मलिक साहब यहाँ पे एक और चीज़ बताएं कि महकमा वाइल्ड लाइफ सराहेंगे कि बड़ा एक्शन लिया। लाहौर में तो मैं बता सकता हूँ कि कितने लोग ऐसे हैं जिनके पास लाहौर में ना आज हर 7वें घर में जैसे कुत्ता होता था ना, घर में शेर आ गया। ऐसा ही है, बिल्कुल। यकीन करें जिन घरों में शेर है, शेर उन्हें बददुआएं देते हैं। तो खुदा दा वास्ते सानू उन्होंने घाह दे लाता है, पट्ठियां दे लाता है, गोश्त नहीं खिलाते। इधर वो लोग हैं जो किराए के घर पे रहते हैं और जनाब शौक से शेर ले लिए, अपने आप हफ्ता हो गया गोश्त नहीं खाता, उन्होंने कितों शेर को खुआना है। मैं बड़े बड़े सारे लोगों को देखता हूँ, ये जानवर इन्हें बददुआएं देते हैं। भाई आपके पास अगर इतना माल नहीं है, इतना आपके पास इतनी हैसियत नहीं है कि आप शेर पाल सकें, तो फिर आप क्यों जनाब भागे शेर खरीद लेते हैं। जो हकीकी शेर है ना, वो रोज का तकरीबन को 20-25 किलो गोश्त खाता है। बिल्कुल ऐसे ही शिकारी है। जितना देखे ना, मेरी इतनी नॉलेज नहीं है, लेकिन मेरा अंदाजा है कि रोज का वो 20 किलो गोश्त तो खाता होगा। तो जो अगर ये जिन्होंने घर जनाब को महीने बाद 20 किलो नहीं पकना, उन्होंने शेर रख लिया, तो ये एक अच्छा मैसेज नहीं है ना जनाब। ये वाइल्ड लाइफ वालों को चाहिए कि जनाब हर जिस घर में शेर है, अथॉरिटी लेटर उनके पास अगर है भी, तो इसका मतलब अगर अथॉरिटी के साथ अगर किसी ने रखा हुआ है, तो खुदा ना खास्ता शेर पिंजरे से बाहर निकला है, तो किसी मोहल्ले के बच्चे को या किसी बुजुर्ग को, किसी जवान को चीर पार खड़ दे, तो उसका कौन जिम्मेदार होगा। फिर ये वाइल्ड लाइफ वालों में पर्चा करवाएंगे। बात ये इस पर मुकम्मल पाबंदी लगनी चाहिए, बगैर सर्टिफिकेट के साथ किसी को भी अथॉरिटी नहीं होनी चाहिए वो घर पर शेर रखे, कोई ऐसा जंगली जानवर रखे जिसको जनाब किसी मोहल्लेदार को, किसी राहगीर को बेचारे को नुकसान हो, किसी बच्चे को, किसी बूढ़े को, किसी खातून को नुकसान हो, या वो उससे डर कर दूसरी गली का रास्ता बदल कर जाएं। लोग जिन लोगों ने घरों में शेर रखे हैं वो जनाब रात को संगली से घर के गली के खंभे में बांध देते हैं। वो जितनी भी खवातीन होते हैं, मोहल्ले के तालिब इल्म होते हैं जनाब, वो दूसरी गलियों से बेचारे गुजर कर जाते हैं लंबे रास्ते से कि जनाब वो शेर कहीं काट ही ना ले। तो बात ये है कि इसको इतना भी आम ना करें कि लोगों को पहले तजस्सुस होता था टीवी में शेर देखने का, अब लोगों ने कुत्तों से भी इनका बुरा हाल कर दिया। यकीन करें, सही कहा, कुत्तों से भी बुरा हाल हो गया शेरों का लाहौर में। हर मैं उनकी गंदी मिसाल दवा कि हर बंदे ने शेर रख लिया है। अच्छा मलिक साहब, मुझे एक और जो है ना आखिरी सवाल की जाने पड़ेगी, कानून क्या कहता है कि अगर तो ये सारा गिल्टी है, देखा जाए तो रजब गिल्टी है, जी, रजब भट्ट गिल्टी है, अरेस्ट भी हो गया, अगर कोई आम शख्स मेरे जैसा बंदा होता तो जेल में रात भी गुजारनी थी, ठीक है जी, बाकी भी सारे मामला तो होना था, इसने जेल जाना था, इसने जाके वहाँ पे खड्डे पे बंद होना था। अच्छा, हाँ जी जनाब, इसकी जो पहले दिन के होता है ना, उसमें जनाब वो जो कैदी होता है, मुलजम होता है, वो बड़ा जलील होता है। पहले दिन जब जेल में जाता है वो सारी रात सर्दी में कांपता है। हम तो जेलों के विजिट करते हैं, मैं वाइस चेयरमैन जेल कमेटी पंजाब हूँ, मैं बता नहीं सकता आपको कि लावारिस कैदियों के साथ जेलों में क्या असर होता है। तो पहले दिन तो इसने लावारिस होना था वहाँ पे जाके, क्योंकि अगले दिन मुलाकाती आते हैं, रिश्तेदार आते हैं, दोस्त सब आप पीछे आते हैं, ताल्लुकात पड़ता है, कोई ना कोई सिफारिश पड़ती है, पहले दिन बंदा जाकर जलील होता है। और जो इसको पहले दिन जेल में सबक हासिल होना था, इसने सारी ज़िंदगी ना किसी स्कूल में, ना किसी अपना यूनिवर्सिटी में, ना किसी कॉलेज में, ना किसी यूट्यूब के अपने जनाब किसी भी वीडियो में नहीं हासिल किया होना था जो इसके साथ होना था। ये नाजरीन एक छोटा सा मलिक साहब के साथ डिस्कशन रही। FIR आप लोगों के सामने है, सोशल मीडिया पर वायरल है, मलिक साहब ने भी इस पर गुफ्तगू की। आप भी ज़रूर अपनी राय का इजहार कीजिएगा, रजब भट्ट या रजब भट्टी के बारे में कमेंट सेक्शन में ज़रूर अपनी राय का इजहार कीजिएगा। अपने आज के बाद आपने किसी प्रोग्राम में इसको रजब भट्ट नहीं कहना, ये उसके लिए बेइज्जती का मुकाम है। रजब भट्टी कहें, क्योंकि उसकी वल्दियत में अफजल भट्टी है, तो जो वालिद का नाम होता है ना मेरे भाई, वही चलता है। आप भी जरा मेरे भाई प्रोग्राम में बता दें जी, रजब भट्टी के साथ जो होगा वो अच्छा नहीं होगा जी। रजब भट्टी या तो ये खुद रजब भट्ट रजब भट्टी क्लैरिफिकेशन देंगे किसी व्लॉग वगैरह में, तो लाजमी हमें भी टैग कीजिएगा। इसी के साथ अपने उसको दीजिए इजाज़त। अल्लाह।